तो चलिए फोर्थ चैप्टर के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस आपका, रिलेशंस एंड फंक्शन। सेकेंड नंबर है आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपको दो टॉपिक पढ़ना है, एक हो गया आपका मैट्रिक्स एंड सेकेंड वन इज डिटरमिनेंट। ओके, इसी में आपको अगर दे दिया जाए कि इसमें यूनिट सेकंड जो है उसमें ए एम बी नंबर करके दे दिया जाए तो आपका एक ITF है, ITF इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, एंड थर्ड इज कैलकुलस। The last one is LPP, linear programming problems। टोटल आपके 4 चैप्टर्स हैं। पहला आपका रिलेशन एंड फंक्शंस, अलजेब्रा में आपको 2 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स पढ़ना है, ITF इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, ये भी मतलब एक तरह से बोला जाता है यूनिट 1 है। यूनिट 2 हो गया आपका, यूनिट 2 में आपको AB में आपको अलजेब्रा तो पढ़ना है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट एंड ITF भी पढ़ना है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, अगर यूनिट वाइज बोला जाए तो। एंड थर्ड में आपको कैलकुलस है एंड फोर्थ में LPP। ओके, LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो बात रही कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम कैलकुलस। ओके, मैं कैलकुलस से स्टार्ट करूँगा एंड आफ्टर दैट अलजेब्रा, रिलेशन एंड फंक्शंस एंड लास्ट वन इज LPP। ओके, बात रहेगी कि सर NCERT का कौन सा एक्सरसाइज करना है, कौन सा एक्सरसाइज नहीं करना है, तो मैं बताऊंगा जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा तो मैं सब कुछ बताता चल जाऊंगा। ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सा एक्सरसाइज उसमें से रिमूव किया गया है। ओके, चलिए अब आते हैं थोड़ा सा कैलकुलस के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग पढ़ेंगे व्हाट वी विल स्टडी। ओके, तो देखिए कैलकुलस में ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, सो देखिए इसका पहला नंबर पे आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर का। सेकेंड इज आपको है कंपोजिट फंक्शन। ओके, कंपोजिट फंक्शन एंड इसी में आप इंक्लूड कर लीजिए चेन रूल। ओके, थर्ड वन इज, तो दो को बोले देखिए, अब थर्ड वन में क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ different functions, different functions like exponential, logarithm, algebraic function, trigonometric, in ITF inverse trigonometric functions हो गया, ठीक ना, या डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं आप, डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस,
लाइक अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक हो गया, आईटीएफ हो गया, जो भी जस्ट हमने आपको बताया, आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ओके, लॉगरिदमिक फंक्शन एक हो गया आपका, सो ये सब फंक्शंस हो गया, अलजेब्रिक, आईटीएफ, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शन, एंड सो मेनी फंक्शंस। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सब हम लोग डील करते जाएंगे, ओके। एंड फोर्थ में आपका है डिफ्रेंशिएशन ऑफ सच फंक्शन दैट इज कॉल्ड, मतलब कहने का है कि पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफ्रेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। ये जब समय आएगा तो मैं बताऊंगा। वन में कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी पढ़ना है, कंपोजिट फंक्शंस एंड चेन रूल पढ़ना है, डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस लाइक अलजेब्रा, आईटीएफ, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम एंड ऑल्सो डेरिवेटिव्स ऑफ सच फंक्शन पढ़ने के पहले हमें लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल या कुछ कंसेप्ट भी लेना है, एंड ऑल्सो दिस एंड पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ना है। देखिए तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हमको पढ़ना क्या है, पहला इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, मतलब कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है कि जैसे जैसे हम वैल्यू देते जाएंगे वैसे वैसे वो बढ़ता जाएगा उसका वैल्यू। कौन सा डिक्रीजिंग फंक्शंस है, बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स, ओके। मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए मैक्सिमा एक तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपने देख लिया, मैक्सिमम मिनिमा हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, and the second one is second derivative test, okay, and the last one is tangents and normal। इसमें भी पढ़ना, बस यही है आपका पूरा स्ट्रक्चर। कैलकुलस में एक्चुअली हम लोग को पढ़ना क्या है, ओके ना।